नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू का अध्ययन करेंगे। नीलू पाठ का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं में करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला, लेखिका का जीवन परिचय। दूसरा, पाठ की भूमिका। तीसरा, पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन। चौथा, पाठ का उद्देश्य। और पांचवा, पाठ का प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। पाठ का आरंभ पाठ की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के साथ आरंभ करते हैं। सबसे पहले युग। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग की सर्वप्रमुख लेखिका मानी जाती है। इन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। जन्म। इनका जन्म 26 मार्च सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रमुख रचनाएं। महादेवी वर्मा का कर्मक्षेत्र बहुमुखी रहा है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। इनकी कुछ प्रसिद्ध गद्य कृतियां भी हैं: मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र आदि। अब आते हैं साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा की गद्य शैली विचारात्मक एवं भावनात्मक रही है। सजीव वर्णन, भावनात्मकता एवं चित्रात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। उपलब्धियां। इन्हें भारत सरकार ने सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1982 में उन्हें यामा काव्य संग्रह पर साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मृत्यु। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 में हो गई। पाठ की भूमिका। नीलू श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने पालतू कुत्ते नीलू के जीवन से जुड़ी स्मृतियों का वर्णन किया है। लेखिका ने नीलू के जीवन यात्रा में उनके साथ जुड़े नीलू के मधुर स्नेहिल संबंध, क्रियाकलाप, उसकी कर्तव्यनिष्ठ स्वामी भक्ति, परोपकारी प्रवृत्ति आदि का सजीव व मार्मिक वर्णन किया है, जिससे उनका पशु प्रेम पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने अपने प्यारे कुत्ते नीलू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन। नीलू संस्मरण श्रीमती महादेवी वर्मा के पशु प्रेम का उद्घाटन करता है। नीलू की कथा से पूर्व लेखिका ने नीलू की अल्सेशियन माँ लूसी और भूटिया पिता की कथा का छोटा सा जिक्र प्रस्तुत किया है। इस संस्मरण में लेखिका ने नीलू की अल्सेशियन माँ लूसी की
कुछ प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कथा के आरंभ में किया है, जो इस प्रकार है। पहली विशेषता, लूसी का शारीरिक बनावट सामान्य कुत्तों से भिन्न था। हिरणी के समान वेगवती, शरीर में व्यर्थ का मांस नहीं, ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पिताभ रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली छोटी आँखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ। दूसरी विशेषता, लूसी ने किसी का भी स्वामित्व कभी स्वीकार नहीं किया था, जिस कारण उसका व्यवहार सभी के साथ स्वच्छंद मैत्रीपूर्ण था। तीसरी विशेषता, वह लोगों की स्नेहपूर्ण अनुरोध को पूरा करने में तत्पर रहती थी। नीलू का भूटिया पिता उसकी अल्सेशियन माँ से बिल्कुल भिन्न था। एक तरफ जहाँ उसकी माँ आखेट प्रिय थी, वहीं उसका पिता हिंसक और क्रोधी प्रवृत्ति का था। लेखिका के जीवन में नीलू का आगमन अकस्मात ही हुआ था। अचानक लूसी की दर्दनाक मौत के बाद दूध मुँहे शावक नीलू के प्राण की रक्षा करना लेखिका के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। दुग्ध चूर्ण का दूध बनाकर उसे पिलाया करती थीं और कोमल ऊन तथा अधबुने स्वेटर की डलिया में सुलाकर उसे माँ के सामीप्य का सुख प्रदान करती थीं। बड़े होने पर उसकी बनावट और स्वभाव में उसकी अल्सेशियन माँ और भूटिया पिता की विशेषताएं उसे प्राप्त हुई थी। उसकी शारीरिक बनावट की विशेषता बताते हुए लेखिका इस प्रकार कहती हैं, भूरे पीले काले रंगों के सम्मिश्रण से उसने एक विचित्र सा रंग प्राप्त किया था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर अन्य कुत्तों के से बड़ा और चौड़ा था। अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त थे। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। शरीर में ऊपर का भाग चौड़ा, पेट पतले हल्के होने के कारण उसकी गति तीव्र थी। आँखें न काली थीं, न भूरी और न कंजी। उसकी आँखें शहद के समान रंग वाली लगती थीं। आकृति की विशेषता के साथ साथ उसके बल और स्वभाव में भी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहली विशेषता, वह ऊंची दीवार को भी आसानी से एक छलांग में पार कर लेता था। दूसरी विशेषता, उसकी आवाज़ भारी, मंद और गूंजने वाली थी, जो वातावरण की शांति को भंग करने में सक्षम थी। तीसरी विशेषता, उसमें अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए चाटना, स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि कुत्तों के गुणों का उसमें सर्वदा अभाव था। चौथी विशेषता, उसमें अन्य कुत्तों की अपेक्षा अलभ्य दर्प था। पांचवी विशेषता, उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति का सर्वदा लोप था। इसके अलावा नीलू लेखिका के बंगले के रोशनदानों में रहने वाली गौरैया और उसके शावकों की पहरेदारी भी करता था। रात के समय वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर भी लगाता था। खरगोशों की बिल्लियों से रात के समय रक्षा करना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक बार लेखिका के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर नीलू नियमित रूप से उन्हें देखने
अस्पताल जाया करता था। इस प्रकार नीलू के 14 वर्ष तक का जीवन अनेक घटनाओं और संस्मरणों से परिपूर्ण है। यही वजह रही थी कि लेखिका ने नीलू से जुड़ी यादों को अपने संस्मरण का विषय बनाया। नीलू जीवन के अंतिम क्षणों में बिल्कुल एकाकी हो गया था। उसे ऐसी शांत, दर्द से रहित मृत्यु प्राप्त हुई जिसकी कामना हर मनुष्य अपने जीवन में करता है। लेखिका लिखती हैं, नीलू के समान शांत, निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम्य होगी। पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का मूल उद्देश्य जीवों के प्रति दया की भावना का विकास करना है और मनुष्यों में निरीह प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता जगाना है। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे चरण में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।